राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर के अक्सर लोग कहते हैं कि वो एक पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे 35 सालों का कड़ा संघर्ष है जो शायद आप नहीं जानते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौर। पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा, सांगनेर से जीत दर्ज की और उसके बाद भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। ये सुनने में बिल्कुल आसान लगता है और ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अचानक से हो गया, ये उनकी भाग्य की बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे उनका बहुत लंबा संघर्ष छिपा है। जो बात विपक्ष अक्सर उन पर कहता आया है कि ये तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, उसके पीछे आपको जानना चाहिए कि ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मेहनती मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल शर्मा का जन्म भरतपुर के एक छोटे से गांव अटारी में हुआ। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बहुत ही बुनियादी स्तर से हुई। जब वो कॉलेज में थे तभी वो एबीवीपी से जुड़े हुए थे और छात्र राजनीति के जरिए सामाजिक मुद्दों को उठाने लगे। इसके बाद साल 1990-1991 में उन्होंने बीजेपी की युवा मोर्चे में कदम रखा। आप उनकी जमीनी पकड़ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो सिर्फ 27 साल की उम्र में अपने गांव के सरपंच चुने गए थे और लगातार 2 बार सरपंच रहे। वो जिला परिषद के सदस्य भी रहे। लेकिन भजनलाल शर्मा की असली ताकत चुनावी राजनीति से ज्यादा संगठन में थी। वो भरतपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने और फिर जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लगातार 4 बार बीजेपी के प्रदेश महासचिव के रूप में काम किया। उन्होंने मदनलाल सैनी, सतीश पूनिया और सीपी जोशी जैसे तीन प्रदेश अध्यक्षों के साथ पर्दे के पीछे रहकर के संगठन को मजबूत किया। संगठन में सालों तक दरी बिछाते और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने वाले भजनलाल शर्मा को बीजेपी ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में जयपुर की सबसे सुरक्षित सीट सांगानेर से मैदान में उतारा। सांगानेर की जनता ने भी उन पर भरोसा जताया और वो 48,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीत करके पहली बार विधानसभा पहुंचे। लेकिन असली सस्पेंस तो अभी बाकी था। 12 दिसंबर 2023 जयपुर के बीजेपी दफ्तर में जब विधायक दल की बैठक हुई तो भजनलाल शर्मा आखिरी लाइनों में बैठे हुए थे। वो तो फोटो सेशन में भी पीछे खड़े रहे। लेकिन जैसे ही राजनाथ सिंह ने पर्ची से उनका नाम पुकारा, वहां मौजूद बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए। पहली बार का विधायक सीधे राजस्थान का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और दिया कुमारी जैसे बड़े चेहरों को छोड़ करके बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को ही क्यों चुना? इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला, संगठन के प्रति अटूट वफादारी। भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और एबीवीपी के कैडर से आते। वो लो प्रोफाइल रहकर काम करने वाले नेता हैं जिन्होंने कभी पद की लालसा नहीं की। पीएम मोदी हमेशा ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को इनाम देते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। और दूसरा कारण है गुटबाजी का खात्मा। राजस्थान बीजेपी में लंबे समय से आंतरिक गुटबाजी की खबरें आती रहती थी। बीजेपी आलाकमान एक नेता और एक ऐसा चेहरा चाहता था जो किसी भी गुट का ना हो, जिस पर कोई विवाद ना हो। भजनलाल शर्मा इस खांचे में बिल्कुल फिट बैठे। उनके नाम पर सभी गुटों को एक मंच पर आना पड़ा। तीसरा कारण है सोशल इंजीनियरिंग और जातिगत समीकरण। राजस्थान की राजनीति में जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते। राज्य में काफी समय बाद बीजेपी ने किसी ब्राह्मण चेहरे को कमान सौंपी। इसके जरिए बीजेपी ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के सवर्ण वोट बैंक को एक बड़ा संदेश दिया, जिसका फायदा उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों में भी मिला। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी भजनलाल शर्मा की सादगी में कोई कमी नहीं आई। पेपर लीक माफिया पर सख्त एक्शन से लेकर के ईआरसीबी परियोजना को धरातल पर उतारने और यमुना जल समझौते जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुख्यमंत्री बनने के बाद भी भजनलाल शर्मा की सादगी में कोई कमी नहीं आई। पेपर लीक माफिया पर सख्त एक्शन से लेकर के ईआरसीबी परियोजना को धरातल पर उतारने और यमुना जल समझौते जैसे बड़े फैसलों से उन्होंने साबित कर दिया कि एक साधारण कार्यकर्ता भी जब सत्ता संभालता है तो वो जनता के दर्द को सबसे बेहतर समझता है और कड़े फैसले ले सकता है। तो ये थी एक साधारण से कार्यकर्ता से सरपंच और उसके बाद विधायक और फिर पहली बार में ही चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचने के बाद सीधे प्रदेश का मुखिया बनने की कहानी। और यह हमें सिखाती है कि हार कभी नहीं माननी चाहिए और अगर आप पूरी ईमानदारी से अपने संगठन के प्रति वफादार रहते हैं तो एक दिन आप ऊंचाइयों को जरूर छूते हैं।
तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस संघर्ष को आप कैसे देखते हैं, ये भी जरूर बताएं। और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।